अलका जी, 3 राउंड के बाद 25 से 26 हजार की लीड बताई जा रही है, क्या कहना चाहेंगे? जनता जनार्दन की कार्यकर्ताओं की जीत है। क्या मुख्य वजह क्या मानते हैं इस जीत को लेकर? देश को आज़ादी दिलाने वाली पार्टी जिसका 140 साल का इतिहास है, तो कांग्रेस पार्टी अपने आप में बहुत सक्षम है, लेकिन परिस्थितियां बदलती है, कुछ वातावरण होता है जिसके कारण हार का सामना करना पड़ता है। जिस स्पीड से जो फासला है वो बढ़ता चला जा रहा है, क्या लग रहा है कि अंतिम जब परिणाम आएंगे तो कितने का फासला पहुंच सकता है? हमने शुरू से कहा था 50,000 के आसपास हमारी महापौर जीतेगी। पूर्व विधायक अरुण वोरा का कहना है कि भाजपा ने दुष्प्रचार किया, जिसके लोभ लालच में जनता आकर इतने वोट भाजपा को इतना जनादेश दे रही है। मैं इस सब में नहीं जाना चाहता, ये लोगों का प्यार और स्नेह है। आपके पास अब तक क्या अपडेट आई है, क्या सूचना अंदर से मिल पाई है, क्या स्थिति चल रही है, क्या कुछ चल रहा है अंदर? स्थिति जो भी चल रही है उसको हम जनादेश मान रहे हैं और हम पूरी तरीके से स्वीकार करते हैं कि जो जनादेश होगा उसको हम आत्मसात करेंगे। एक उपचुनाव जो भिलाई का है वो भाजपा के फेवर में आया है, रिसाली का उपचुनाव जो कांग्रेस फेवर में चला गया, क्या चूक हो गई थी वहां पर? घोषणा पत्र की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी अब आप लोग के कंधे पे आएगी कि सारे पार्षदों को मिलजुल कर ये घोषणा पत्र को पूरा करना है, जनता के भरोसे पर उतरना है। किस प्रकार से होगा? बिल्कुल, हमारे विष्णुदेव साय जी का जो घोषणा पत्र है नगरीय निकाय के लिए वो बहुत ही जल्दी ही पूरा होगा। ग्यारह 11:54 हो चुके हैं और आपको बता दूं कि जिस वक्त मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ 3 राउंड की गिनती आ चुकी है। उसका पता चल चुका है कि अलका बागमार जो भाजपा प्रत्याशी है वो लगभग 25 से 26 हजार की लीड में है। और पार्षदों की बात करें तो 40 से 42 ऐसे पार्षद हैं जो भाजपा के जीत की ओर बढ़ रहे हैं। हमारे साथ अलका बागमार जी मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि आखिर जीत का मूल मंत्र क्या रहा है। भाजपा प्रत्याशी अलका बागमार हमारे साथ मौजूद हैं। अलका जी, 3 राउंड के बाद 25 से 26 हजार की लीड बताई जा रही है, क्या कहना चाहेंगे? जनता जनार्दन की कार्यकर्ताओं की जीत है। क्या मुख्य वजह क्या मानते हैं इस जीत को लेकर? कार्यकर्ताओं की जीत, भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति की जीत है, हमारे अटल विश्वास के पर विश्वास की जनता इसकी जीत है। ठीक है, तो ये हमारे साथ मौजूद थे अलका बागमार जी, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि पार्टी की जीत है, कार्यकर्ताओं की जीत है और कार्यकर्ताओं के मेहनत से, पार्टी की रीति नीति से लोगों ने इतना बड़ा जनादेश दिया है, इतना समर्थन दिया है। दुर्ग शहर विधायक गजेंद्र यादव हमारे साथ मौजूद हैं। शहर सरकार में भाजपा के महापौर लगभग आ चुके हैं, क्योंकि काउंटिंग के बाद अब 30 से 40 हजार के वोट का फासला दिखाई दे रहा है, क्या कहना चाहेंगे? ये तो शुरू से तय था। जनता जो माननीय विष्णुदेव साय जी के 1 साल के सुशासन पे अपना विश्वास जताई है और हम शुरुआत से हम बढ़त बना रखे थे। जनता में ज़बरदस्त रुझान भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में दिख रहा था और उसका आज परिणाम आज घोषित हुआ, तो जैसा हम कल्पना किए थे उसके अनुरूप ही रिजल्ट आए हैं। जिस स्पीड से जो फासला है वो बढ़ता चला जा रहा है, क्या लग रहा है कि अंतिम जब परिणाम आएंगे तो कितने का फासला पहुंच सकता है? हमने शुरू से कहा था 50,000 के आसपास हमारी महापौर जीतेगी और 40 से ज़्यादा हमारे पार्षद जीतेंगे और जो हमने कहा था लगभग उसी के आसपास हम जा रहे हैं। जितना बड़ा जनादेश मिलता है उतनी बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। घोषणा पत्र को पूरी करने की अब जिम्मेदारी एक आ चुकी है। माननीय विष्णुदेव साय जी ने जो मोदी जी गारंटी पे घोषणा है, जो कि 1 साल में हमने उस घोषणा को पूरा किया और आप विश्वास रखिए जैसे हमने अपने चुनावी नगरीय निकाय की घोषणा में जो बातें कही सबको पूरा करेंगे। क्या देखने को मिलेगा आगे चल के कि दुर्ग नगर निगम के अंतर्गत उसकी जो भौगोलिक विकास है उसमें बदलाव आएंगे? बिल्कुल बदलाव आएंगे। पिछले 5 साल में कांग्रेस के लोग सिर्फ भ्रष्टाचार किए, हम ईमानदारी से स्वच्छ रूप से अच्छा काम करेंगे। ठीक है, हमारे साथ दुर्ग शहर विधायक गजेंद्र यादव, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अब घोषणा पत्र को पूरी करने की जिम्मेदारी, मोदी के गारंटी को पूरा करने की जिम्मेदारी भाजपा की है और जिसको बहुत अच्छे रूप में निभाया जाएगा। दुर्ग जिला अध्यक्ष सुरेंद्र कौशिक जी हमारे साथ मौजूद हैं। आपके नेतृत्व में लड़ा गया चुनाव और इतनी ज्यादा बढ़त मिली है, जी, क्या कहना चाहेंगे? निश्चित तौर पे मोदी की गारंटी और विष्णुदेव साय जी की सरकार कि हम तिबल इंजन स्थानीय सरकार में और नगरीय निकाय चुनाव में हम बनाने जा रहे हैं और जनता के अनुरूप जिन्होंने आशीर्वाद दिया उनके अनुरूप हम कार्य करके उनको दिखाएंगे। तो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी आई है। अब पार्षदों की क्या स्थिति है, कितने पार्षद जीत कर आ रहे हैं, अभी तक क्या अपडेट मिला है? जो रुझान मिला है 40 से ज़्यादा पार्षद हमारे दुर्ग नगर निगम में जीत रहे हैं। उसी तरह पूरे जिले में हमने उतई नगर पंचायत, पाटन नगर पंचायत, धमधा नगर पंचायत और अमलेश्वर नगर पालिका और कुम्हारी नगर पालिका को भी हमारे जिला संगठन ने जीता है। एक उपचुनाव जो भिलाई का है वो भाजपा के फेवर में आया है। रिसाली का उपचुनाव जो कांग्रेस फेवर में चला गया, क्या चूक हो गई थी वहाँ पर?
थोड़ा बहुत आपसी का मामला है, इसको आगे देखेंगे उसमें क्या हुआ। अभी तक स्पष्ट रिपोर्ट मुझे नहीं आई इस पर। ठीक है, तो ये हमारे साथ दुर्ग जिला अध्यक्ष सुरेंद्र कौशिक जी थे, जिन्होंने साफ तौर पर बताया है कि जो एक उपचुनाव रिसाली उपचुनाव को हारा है उसमें आपसी मतभेद की बात आ रही है, जिसको आगे जांच कर स्पष्ट किया जाएगा। वार्ड नंबर 9 में भी भाजपा ने अपनी जीत हासिल कर ली है। प्रत्याशी हमारे साथ मौजूद है जो पार्षद बन चुके हैं। काफी पुराना इतिहास रहा है भाजपा को लेकर, राजनीति को लेकर आपका। अब पार्षद के लिए चुनाव लड़े, तीसरी बार पार्षद बने, क्या कहना चाहेंगे? यह जीत जो है पूरे भारतीय जनता पार्टी और पूरे वार्ड की जनता की जीत है, जिन्होंने मुझे इतना स्नेह और प्यार दिया और मुझे यहाँ से जिताया। युवा मोर्चा का भी प्रभार आपको मिल चुका है जी। 2 बार पार्षद रह चुके हैं, MIC मेंबर रह चुके हैं, अब पार्षद फिर से बनने जा रहे हैं, बन गए हैं। तो क्या किस प्रकार से आगे की रणनीति रहेगी भाजपा के माध्यम से और अपने पार्षदी के माध्यम से जनता को लाभ पहुंचाने के लिए? हमारे यहाँ पे पार्टी सर्वोपरि होती है, पार्टी जो निर्णय लेती है उसका हम सब मान रखते हैं। और जहाँ रही जनता की बात, जनता के वार्ड के विकास के लिए मूलभूत समस्या और अन्य जो भी व्यक्तिगत कार्य होते हैं उनके लिए मैं हमेशा सेवा में तत्पर रहूँगा और किसी भी प्रकार की पूरे वार्ड की जनता को कभी भी कोई परेशानी नहीं होगी। कितने वोटों का फासला रहा है अभी गिनती में आप बैठे हुए थे, क्या कुछ? मैं 33 वोट से चुनाव जीता हूँ। 33 वोट जी, मतलब अगर थोड़े से वोट इधर से उधर हो जाते तो? मेहनत कार्यकर्ताओं की रहती है, उसमें जीत होती है। आज के समय में धन बल बहुत हावी हो गया है और जन बल से चुनाव जीतना ये बहुत मायने रखता है, चाहे वोट एक वोट से जीते चाहे 33 वोट से जीते। घोषणा पत्र की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी अब आप लोग के कंधे पे आएगी कि सारे पार्षदों को मिलजुल कर ये घोषणा पत्र को पूरा करना है, जनता के भरोसे पर उतरना है। किस प्रकार से होगा? बिल्कुल, हमारे विष्णुदेव सहाय जी का जो घोषणा पत्र है नगरीय निकाय के लिए वो बहुत ही जल्दी ही पूरा होगा। और यहाँ पे जो यूजर चार्ज वाली बात थी उसको भी हम यहाँ पे समेकित करके उसको मतलब समायोजित करेंगे और अन्य जितने भी हैं मूलभूत सुविधा के हिसाब से वो सारा योजना लाभ मिलेगा। और मातारी वंदन का भी आगे चल के हमारी माताओं बहनों को लाभ मिलेगा, इसमें कहीं कोई समस्या नहीं रहेगी, न किसी प्रकार की दिक्कत रहेगी। प्रधानमंत्री आवास में भी जो कार्य रुके हुए थे पिछले कांग्रेस के कार्यकाल में वो भी बहुत जल्द पूरा होगा। हमारे यहाँ पे वार्ड में जितने लोग पहले भी महापौर परिषद के सदस्य रह चुके हैं, क्या इस बार भी डिमांड करेंगे? पार्टी हमारे यहाँ निर्णय करती है, सर्वोपरि पार्टी है, पार्टी जो निर्णय ले हम मान्य हैं। ठीक है, तो ये हमारे साथ मौजूद थे वार्ड 9 के पार्षद, क्योंकि 33 वोटों से इन्होंने अपनी जीत दर्ज कराई है। क्या कुछ आगे होता है और कौन कौन जीत कर आता है, हम आपको पल पल का अपडेट देते रहेंगे। 11:54 हो चुके हैं और रुझान आना शुरू हो चुके हैं। दुर्ग नगर निगम में महापौर की लीड जो है वो भाजपा की ओर दिखाई दे रही है। अब तक के जो रुझान आए 3 राउंड के बाद लगभग 25 से 26 हज़ार की लीड भाजपा को मिल चुकी है। अरुण वोरा जी हमारे साथ मौजूद है। वोरा जी, कहाँ कमी रह गई थी और भाजपा इतनी ज़्यादा लीड लेकर जा रही है? देखिए, हमारी तो पूरी तैयारी अच्छी थी, मतदाताओं का पूरा समर्थन था, कहीं ना कहीं कुछ चूक रह गई होगी, उसको हम सुधार करेंगे, चिंतन करेंगे, मनन करेंगे। कांग्रेस की ऐसी मतलब स्थिति हो नहीं सकती थी, ऐसा मतदाता भी नहीं सोचते थे, लेकिन ये कुछ मेरे ख्याल से भारतीय जनता पार्टी का भ्रामक प्रचार रहा है, जिसके कारण हमको हार का सामना करना पड़ा। घोषणा पत्र या फिर महतारी वंदन योजना की बात करें, वो कितना इस दुर्ग नगर निगम चुनाव में कारगर साबित हुआ है? देखिए, महतारी वंदन का लाभ तो हमारी बहनों को मिला है, लेकिन हमने इस बात को हमेशा कहा है कि सभी बहनों को मिलना चाहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने सभी बहनों को लाभ नहीं दिया और ये बात कही कि हम आगे देंगे, उसके उनकी बातों में लोग आ गए। क्या कांग्रेस के घोषणा पत्र में उतना दम नहीं था जो जनता ने इतनी ज़्यादा लीड भाजपा को दी है? कांग्रेस का घोषणा पत्र क्या, कांग्रेस में ही दम है। हार जीत अलग विषय है, लेकिन कांग्रेस देश को आज़ादी दिलाने वाली पार्टी जिसका 140 साल का इतिहास है, तो कांग्रेस पार्टी अपने आप में बहुत सक्षम है, लेकिन परिस्थितियां बदलती है, कुछ वातावरण होता है जिसके कारण हार का सामना करना पड़ता है, इस कारण हार हुई है। 60 वार्डों में, जिसमें से अभी तक खबर मिल पा रही है 40 से 42 वार्ड में भाजपा लीड दिखाई दे रही है, कई जगह निर्दलीय जीत भी चुके हैं, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? कांग्रेस पार्षद भी जो हार रहे हैं। नहीं, पार्षद हमारे जीतेंगे, अभी तो पहला दूसरा राउंड हुआ है, तीसरा चौथा राउंड होने दीजिए ना, कांग्रेस भी बराबरी में ही आएगी। आपके पास अब तक क्या अपडेट आई है, क्या सूचना अंदर से मिल पाई है, क्या स्थिति चल रही है, क्या कुछ चल रहा है अंदर? स्थिति जो भी चल रही है उसको हम जनादेश मान रहे हैं और हम पूरी तरीके से स्वीकार करते हैं कि जो जनादेश होगा उसको हम आत्मसात करेंगे। ठीक, तो ये हमारे साथ पूर्व विधायक अरुण वोरा थे, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जनता के जनादेश को हम मानेंगे। आपको बता दूं कि अब तक के अपडेट के हिसाब से जो महापौर प्रत्याशी है अलका बागमार, वो 3 राउंड के बाद 25 से 26 हज़ार की लीड में दिखाई दे रही है और ये लीड आगे और भी बढ़ती चली जाएगी, ऐसी बातें निकलकर सामने आ रही है। संजय बघेल जी भी मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे कि इस पूरे चुनाव को लेकर उनका क्या कहना है, क्योंकि आपको बता दूं कि जो पार्षदों की बात करें तो 60 वार्डों में लगभग 40 से 42 वार्ड में जो भाजपा पार्षद की लीड बताई जा रही है।
कई जगह ऐसे पार्षद भी हैं जो बागी होकर निर्दलीय लड़ाई लड़े थे और निर्दलीय बनने के बाद भी उनको जीत हासिल हो रही है। बाकी क्या कुछ अपडेट है, संजय बघेल हमारे साथ मौजूद है, उनसे बातचीत करेंगे कि वो इस पूरी जीत को लेकर या इस गिनती को लेकर क्या कहना चाह रहे हैं। जी, संजय बघेल जी हमारे साथ मौजूद है। महापौर 25 से 26 हज़ार की लीड बताई जा रही है, इतनी बड़ी लीड हासिल की है आपने। महापौर की लीड जब फाइनल रिजल्ट आएगा तो वो बहुत बड़ी लीड होगी, पुराने सारे रिकॉर्ड टूटेंगे, ऐसा मेरा मानना है। इससे पहले कांग्रेस के महापौर थे जो पार्षदों ने महापौर चुना था, अब जनता के हाथ में फैसला था, जनता डायरेक्ट अपने लिए महापौर चुन रही थी। तो क्या कांग्रेस की जो कार्यकाल थे उसमें चूक थी जो इतना बड़ा जनादेश जो है भाजपा को मिल रहा है? बिल्कुल चूक थी। वो अपने हिसाब से किसी को भी पार्षद से उठा के महापौर बनाने की ये साजिश के तहत ये किया गया था ये नियम, और इसी के लिए हमारी जो है सरकार जो है विष्णुदेव साय की सरकार इस निर्णय को बदला और डायरेक्ट महापौर का इलेक्शन जो हो रहा है उसके हिसाब से अब जनता का रुझान आप देख लीजिए कि कितना शानदार आ रहा है। विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव, इन दोनों चुनावों में एक मुद्दा था जो बहुत ज़्यादा पीक पे था और भाजपा की जीत की वजह भी बताई जा रही थी, महतारी वंदन। तो क्या नगर निगम चुनाव में महतारी वंदन का प्रभाव पड़ा है? न केवल महतारी वंदन का प्रभाव पड़ा है बल्कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के 13 महीने का जो सुशासन का कार्यकाल है उसका भी ये असर है जो ये परिणाम के रूप में हमको दिखाई दे रहा है। किसी भी पार्टी को अगर जीत मिलती है तो जीत के बाद एक जिम्मेदारी सर पर आती है। घोषणा पत्र जारी किया गया था, उस घोषणा पत्र को पूरे करने की एक जिम्मेदारी भाजपा के सर पर आई है। कितने समय में ये घोषणा पत्र पूरा होगा या क्रियान्वयन कब से शुरू हो जाएगा? न केवल ये घोषणा पत्र पूरा होगा बल्कि दुर्ग को उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को हमारी जो नई महापौर है और उनका जो पूरा टीम आएगा वो काफ़ी अच्छे से दुर्ग को छत्तीसगढ़ के एकदम अग्रिम शहरों में स्थापित करेगी, ऐसा मेरा का क्या अपडेट है 60 वार्डों के? क्योंकि अभी तक जो रुझान आ रहे हैं, आपके पास क्या अपडेट आए हैं? मेरे पास लगभग अपडेट आ रहे हैं कि 35 से 40 पार्षद भी हमारे 60 में से जीत के आ रहे हैं, जो एक बहुत बड़ी जीत है। कुछ ऐसे भी बागी पार्षद भी दिख रहे हैं जो भाजपा को छोड़कर निर्दलीय लड़ाई लड़े थे और वो भी जीतते दिखाई दे रहे हैं। अब इसके बारे में तो मेरे को जानकारी नहीं है, लेकिन भाजपा के ही जो उम्मीदवार हैं वो काफ़ी लोग जीत के आ रहे हैं, 35 से 40 जीत के आ रहे हैं, जो 60 में काफ़ी ज़्यादा है, 2/3 में। सवाल करना चाहूँगा, पूर्व विधायक अरुण वोरा का कहना है कि भाजपा ने दुष्प्रचार किया जिसके लोभ लालच में जनता आकर इतने वोट भाजपा को इतना जनादेश दे रही है। मैं इस सब में नहीं जाना चाहता। ये लोगों का प्यार और स्नेह है जो इतनी भरपूर मात्रा में लोगों ने प्यार दिया, उसी का परिणाम है ये। ठीक है, तो आपको बता दें कि अभी तक के रुझान के हिसाब से जैसा कि संजय बघेल ने भी अपडेट दिया है कि 35 से 40 पार्षद, और हमारे पास भी जो अपडेट आ रहा है उसमें 40 से 42 पार्षद जो है वो भाजपा के जीत की कगार में पहुंच चुके हैं। और महापौर की बात करें तो अब तक के अपडेट के हिसाब से 25 से 26 हज़ार वोटों की लीड जो है वो मिल रही है और ऐसा देखा जा रहा है कि लीड आगे बढ़ती चली जाएगी। और अनुमानित बता दें आपको कि 50,000 से ज़्यादा लीड से भाजपा प्रत्याशी जो अलका बागमार है वो विजय हासिल कर सकती है। अभी भी कई राउंड की गिनती बची हुई है। क्या कुछ अपडेट होगा, हम आपको पल पल का अपडेट देने का प्रयास करेंगे। बन रहे हमारे साथ, धन्यवाद।